कई कई को होता है ना, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का, मर जाते हैं। तो पुलिस को कहा गया कि जो भी ऐसे मरने की तैयारी में जा रहा है पकड़ो उसको, आपको जीना होगा। तो आपने अगर सुसाइड का प्रयास किया, मर गए तब तो कोई बातें नहीं है, बच गए। कोई भी व्यक्ति आपसे जान आपकी नहीं छीन सकता, आपसे जीने का अधिकार आपको कोई नहीं छीन सकता। आपको जीना होगा, माहिष्मती के लिए जीना होगा। समझा कि नहीं का? अखंड भारत के लिए जीना हो। जब संविधान कह रहा है कि आपको जीना होगा, तो इट मींस आपसे भी संविधान मरने का अधिकार छीन लिया। आप भी सुसाइड नहीं कर सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सुसाइड तब आप भी नहीं कर सकते। तो आपने अगर सुसाइड का प्रयास किया, मर गए तब तो कोई बातें नहीं है, अब बच गए तो जेल हो जाएगा। इसलिए अगर सुसाइड करना है तो हम आपको समझा दिए, बच गए तो आपके ऊपर उल्लंघन का नियम लग जाएगा आर्टिकल 21 का, कि संविधान जब तुमको कह रहा है तुम्हें जीने का अधिकार है तो तुम मर क्यों रहा है? मरता क्यों है तुम? चल यहाँ पे जीनेगा नहीं, यहाँ पे तो आप मर नहीं सकते हैं। आपके ऊपर 309 का मुकदमा ठोक देगा। समझ में आ गया कि नहीं? आप किसी को आत्महत्या के लिए उकसा नहीं सकते। कई कई को देखिएगा ना, घरेलू हिंसा में सास, ननद और भौजाई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बेचारा इस सब में अजीब अजीब टाइप का झगड़ा होगा। आजकल एक कॉमन झगड़ा हो गया, पता है क्या? आजकल की बहू लोग का एक ना, हमें तुम्हारे फैमिली वालों के साथ नहीं रहना है, ये कॉमन चीज है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सब चीज अच्छी बात नहीं होती है। आप लोग भी ऐसा नहीं रहना चाहिए। पता चला लड़को तब जाएगा ससुराल में, अब दूसरे के यहाँ चल जाएगा, यहाँ पे जिससे झगड़ा रहेगा ओकरे यहाँ मिलेगा, हाँ हम आए थे ससुराल में, आप इधर उधर घूमने लगे। खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये सब बहुत गड़बड़ होता है। हमारा एक दोस्त है, उसके साथ ऐसे ही हो गया। उसको समझा रहा तो समझ ही नहीं रही थी। हमको एक काम करो, तुम ससुराल जाओ, ससुराल जाना, मिलना, तुमको पता ही है किससे नहीं जमता है उन लोग का, उनके यहाँ भी जाके नाश्ता कर लेना। बस एक नाश्ता में तो सीधे हो जाएंगे। अगले दिन नाश्ता किया, फोन आ गया, क्या करने हुआ गए हैं, तो बस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमारे दोस्तों में जितने लोग हैं, अगर उनकी पत्नी का झगड़ा नहीं होता है तो कुछ नहीं समझाता, हमको फोन करता है, क्या हाल है, तुरंत आधा घंटा में मान जाएगी। कहीं को जल्लाद के पास नहीं जाना। नहीं समझ आया? अच्छे से रहना चाहिए किसी को भी, लड़का हो या लड़की, आप दोनों को समझाते हैं। आपका रास्ता सड़क के कंकड़ कभी नहीं रोकेंगे, लेकिन एक छोटा सा कंकड़ अगर आपके जूते में घुस गया ना तो आपको चलने नहीं देगा। तो ये फैमिली का कलह आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए किसी भी कीमत पर फैमिली में कलह होने नहीं दीजिएगा। लेकिन हो ये जाता है आजकल घरेलू हिंसा, तो आप किसी को आत्महत्या के लिए प्रेरित नहीं प्रेरित कर सकते। अब प्रेरित कर दिए तो आप पे, अब मर गया तो आप पे लगेगा आप ही प्रेरित की थी। अगर बच गई वो हो जाएगी, काहे मर रही थी अब हो जाएगा, काहे चढ़ैले रोल रही। नहीं समझे? कई कई को होता है ना, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का, मर जाते हैं और बेचारी इमोशनल हो जाएगी। सही बोल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप किसी को जान नहीं ले सकते। इसीलिए सरकार देखिएगा, अगर आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा धुआं फेंकेगी ना तो पर्यावरण प्रदूषित होगा, और कोई भी उस प्रदूषित वातावरण में रहेगा तो उसकी जीवन खतरे में है। हम लोग सांस लेने के लिए अच्छे माहौल में कि खराब धुआं में लेने के लिए, तो पुलिस आपकी गाड़ी को न चालान काट देती है, 10,000 रुपया ले, ज्यादा धुआं फेंक रहा है, बाकी सबको दिक्कत होगा, उसका जान खतरे में है, जाओ यहाँ पे। तो आप नहीं कह सकते हमारा गाड़ी धुआं फेंके चाहे कुछ, तुमको कौन चीज हो रहा है। बोल देता है। तो वो सब पुलिस को इतना थोड़े समझाएगा, ज्यादा बोलिएगा तो साइड में लाएगा आपको। फालतू बहस नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? दिन भर वो बेचारा सुबह से एकदम दिमाग झगवाइल रहता है। आगे बढ़े। इसलिए आप देखिएगा, आप पुलिस, आप मोटरसाइकिल पर आएंगे, हेलमेट नहीं लगाएंगे ना, तो हेलमेट नहीं लगाएंगे, एक्सीडेंट होगा तो मर जाएंगे आप। लेकिन संविधान आपको मरने नहीं देगा। तो पुलिस को कहा गया कि जो भी ऐसे मरने की तैयारी में जा रहा है पकड़ो उसको, फाइन लगाओ। तो आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो आपके ऊपर पुलिस फाइन लगा देगी। यहाँ पे हेलमेट बढ़िया लगाना चाहिए, वो लड़की वाला नहीं कि वो कटोरा एगो रख लेती है, उससे ज्यादा सेफ्टी नहीं होगा। ऊपरा कटोरा से कौन चीज हो जाएगा? यहाँ पे ऐसे जाएंगे तो सबसे वो मुंह में रगड़ा जाएगा। वो हेलमेट आता है पूरा मुंह बंद रहता है, जिसमें उसमें क्या होता है, ज्यादा सेफ्टी रहता है। लेकिन इन लोग को पता नहीं क्या, कटोरा वाला कोनो काम का नहीं रहता, लगता है कराही उलाट के बांध लिया। अरे आप लोग नहीं देखे उसको क्या जी? देखिए, ये बबनी का कहना है कि लड़कियां गाड़ी बहुत अच्छे से चलाती हैं, इसलिए उनको उसी हेलमेट से काम चल जाए। आप अच्छे से गाड़ी चला रही हैं, पिछुआ से कोनो बकलोलो आके एक बुलेट से मारेगा ना तो स्कूटी जाएगा पता नहीं किधर, पता नहीं स्कूटी में रहता कौन चीज है। एक तो स्कूटी, हमसे स्कूटी नहीं चल पाता है, डर लगता है, बिना दिमाग का होता है, इंडिया भाग जाएगा इसे। अरे उसमें क्लच नहीं होता है, हम लोग को आदत होता है क्लच लेके आराम से बतिया रहे हैं ऐसे ऐसे। एक बार हम स्कूटी चला रहे थे, गए भाग गए हैं, उसके बाद हम हाथ जोड़ लिए, ना भाई बिना दिमाग का गाड़ी हमसे ना चलेगा। आगे सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। तो 4 व्हीलर में
सीट बेल्ट लगाना, सीट बेल्ट से बहुत जान बच जाती है। एक्चुअली एक्सीडेंट एयर बैग तो गाड़ी को देना मैंडेटरी है। आज कोई भी भारत की कंपनी अगर गाड़ी बनाएगी तो उसके आगे एयर बैग देना पड़ेगा। एयर बैग ऐसा सिस्टम होता है, एक्सीडेंट होगा ना तो गाड़ी पे अगर ज्यादा झटका लगेगा तो आगे एक तो तकिया ऐसा खुल जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहने हैं ना तो आपको इतना जोर से इस सीना पे चोट लगेगा ना कि टूट जाएगा, यहाँ पे व्यवस्था, मर जाएंगे वहां पे। तो इसलिए अब सीट बेल्ट लगाना होता है। सीट बेल्ट गाड़ी का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसे आराम से खींचिएगा तो कितनों खींचा जाएगा, और जहां झटका से खींचेगा वहीं लॉक हो जाएगा। तो जैसे गाड़ी झटका लगेगा वहीं लॉक हो जाएगा, आप यहां रुक गए, आगे एयर बैग हो गया, तो आपके एक्सीडेंट में मरने की संभावना बहुत ही कम हो जाती। अभी एक बहुत प्रमुख साइरस मिस्त्री, उनकी गाड़ी BMW थी लेकिन वो सीट बेल्ट नहीं पहने थे। उनकी कोई लेडीज चला रही थी, कौन